मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? आपके मना करने के बावजूद उसने ऐसा किया। उसके पिता ने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। उसने अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी। गाइस, कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस हम भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हम इन सेंटेंसेस को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। मना करने के बावजूद या फिर मना करने पर भी, इन दोनों के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं डिस्पाइट वंस रिफ्यूज़ल। डिस्पाइट वंस रिफ्यूज़ल। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंसेस में से कैसे यूज़ किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर डिस्पाइट वंस रिफ्यूज़ल, फिर हम यूज़ करेंगे कॉमा, फिर हम यूज़ करेंगे सेंटेंस जो किसी भी टेंस में हो सकता है। गाइस, जो स्ट्रक्चर में वंस है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जिसके मना करने के बाद काम हुआ है यहाँ पे उसका पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। जैसे मेरे के लिए माई रिफ्यूज़ल, उनके लिए देयर रिफ्यूज़ल, हमारे लिए आर रिफ्यूज़ल, उसके लिए हिज और हर रिफ्यूज़ल, आपके मना करने के बावजूद योर रिफ्यूज़ल। तो ये चेंज हो जाएगा जैसा भी आपका सेंटेंस होगा, उसी का पोजेसिव प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर? गाइस, यहाँ पे मेरे मना करने के बावजूद तो हमने डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल लगाया है। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो देयर? हमारे मना करने के बावजूद आपने उसकी मदद क्यों की? डिस्पाइट आर रिफ्यूज़ल वाई डिड यू हेल्प हिम? डिस्पाइट आर रिफ्यूज़ल वाई डिड यू हेल्प हिम? तो यहाँ पे हमारे मना करने के बावजूद तो हमने यूज़ किया आर का, डिस्पाइट आर रिफ्यूज़ल। आपके मना करने के बावजूद उसने ऐसा किया। डिस्पाइट योर रिफ्यूज़ल ही डिड सो। डिस्पाइट योर रिफ्यूज़ल ही डिड सो। हमारे मना करने के बावजूद उसने ये रिस्क लिया। डिस्पाइट आर रिफ्यूज़ल ही टुक दिस रिस्क। डिस्पाइट आर रिफ्यूज़ल ही टुक दिस रिस्क। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गाइस दांव पर लगाना। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं पुट समथिंग एट स्टेक। स्टेक होता है दांव या फिर बाजी। इंग्लिश में हम दांव पर लगाना इसके लिए बोलेंगे पुट समथिंग एट स्टेक। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। He put his life at stake to save you. He put his life at stake to save you. मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। I will put my everything at stake to save you. I will put my everything at stake to save you. आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं I will put my everything at stake in order to save you. कर्ज चुकाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। He put his house at stake to pay off the debt. He put his house at stake to pay off the debt. उसके पिता ने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। His father put his all money at stake. His father put his all money at stake. उसने अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी। She put her property at stake. She put her property at stake.